हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू लकी एजुकेशन। मेरा चैप्टर चल रहा है द टेल ऑफ स्नोइज। लास्ट पैराग्राफ में मैंने आपको बताया कि जो जंबाजी थे उन्होंने देखा लोगों की जो प्रॉब्लम थी, जो ड्रॉट की वजह से समस्या खड़ी हुई, जानवर मर गए सभी, केवल जो कैमल्स थे वही सर्वाइव कर पाए। और वो लोग सर्वाइव कर पाए जिनके पास पहले मतलब स्टोर्ड थी सब चीज़ें, जैसे बाजरा वगैरह था, जो गेहूं वगैरह जिनके पास स्टोर थे, वही उस गांव में रुके। बाकी सभी लोग वहां से चले गए, सभी लोगों ने वहां से पलायन कर लिया। उस जगह को छोड़कर सभी किसी अन्य स्थान पर चले गए। लोगों ने लगातार अकाल की वजह से, सूखे की वजह से जो भी कुछ उनके पास था वो सब उसको खा गए। इसके बाद जो जंबाजी थे इन्होंने अपना मैसेज ब्रॉडकास्ट किया और ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया इन्होंने 1485 में। अब क्या था, क्या ब्रॉडकास्ट किया था, किस चीज़ का इन्होंने प्रचार प्रसार शुरू किया था, वो आप आगे जो पैराग्राफ्स हैं उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से एपिसोड शुरू हुआ और किस तरीके से आगे बढ़ा और क्या क्या अब इसमें आगे होने वाला है, वो सब आपके सामने आ जाएगा। स्टार्ट कर रहा हूँ, देखना सुनना ज़रा ध्यान से कि हिज मैसेज इंक्लूडेड, उनका जो संदेश था उसमें शामिल थे कि क्या शामिल थे 29 बेसिक टेनेंट्स। उनके संदेश में करीब 29 सिद्धांत शामिल थे। उनके उसमें कितने शामिल थे? 29 जो बेसिक टेनेंट्स थे, जो आधारभूत जो सिद्धांत थे वो उनके संदेश में शामिल थे। इट्स 2 मेजर कमांडमेंट्स वर अ प्रोहिबिशन अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री और द किलिंग ऑफ एनी एनिमल। इट्स 2 मेजर कमांडमेंट्स, इनके जो मुख्य 2 बड़े जो संदेश थे, जो मुख्य संदेश थे 2, वो कौन कौन से थे? वर अ प्रोहिबिशन, निषेध। किस चीज़ का निषेध था उसके अंदर? अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री, किसी भी हरे पेड़ को काटा जाना, उस पर रोक लगाई गई थी उसके अंदर। और द किलिंग ऑफ एनी एनिमल, और किसी भी जानवर को की हत्या करना, इन दोनों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई। उनके जो सिद्धांत थे उनमें 2 मेजर कमांडमेंट्स थे, 2 मुख्य बड़े जो आदेश थे, जो संदेश था वो शामिल थे। जंबाजी मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी, जंबाजी का जो संदेश था वो किसका था? ऑफ ह्यूमैनिटी। जंबाजी का जो मानवीयता का जो संदेश था, एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, और सभी जीवित चीज़ों के प्रति जो उनका सम्मान था, बहुत ईगरली एक्सेप्टेड, उसको बहुत उत्सुकतापूर्ण, बहुत जल्दी ही सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया। सभी लोगों को पता था कि जंबाजी हमारी भलाई के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए सभी ने उनके इस संदेश को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत जल्दी ही स्वीकार कर लिया। और वो भी कैसे किया? ईगरली, बहुत ही उत्सुकतापूर्ण तरीके से, बहुत अच्छे सद्भाव के साथ उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। हिज टीचिंग्स प्रॉम्प्टेड द इनहेबिटेंट्स, हिज टीचिंग्स, उन्होंने जो सिखाया, उनकी जो टीचिंग थी, उन्होंने जो ज्ञान दिया था, प्रॉम्प्टेड, उससे प्रेरित हो गए कौन? द इनहेबिटेंट्स। उन्होंने किसको प्रेरित किया था? जो वहाँ के निवासी थे, जो रहने वाले थे, उनकी जो शिक्षा थी उसने उनको प्रेरित किया, रहने निवासियों को, वहाँ के रहने वाले थे जो ऑफ हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस, करीब सैकड़ों गाँवों के जो निवासी थे उनको प्रेरित किया उनके संदेश ने, उनकी टीचिंग ने, उनकी शिक्षा ने। टू रिक्लोथ द अर्थ, कि फिर दोबारा से अपनी ज़मीन को क्या करना है? रिक्लोथ करना है, फिर दोबारा से उसको हरा भरा बनाना है। विद इट्स ग्रीन कवर, वो क्लोथ कपड़ा कैसा होगा जिससे उसको ढकेंगे वो अर्थ को? वो कपड़ा होगा ग्रीन कवर, वो हरे रंग का कपड़ा होगा, हरे रंग का कवर होगा। तो उन्होंने लोगों से ये कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि फिर दोबारा से ये जो बंजर ज़मीन है, ये जो अकाल से प्रभावित जो जगह है, पूरा एरिया है, वो फिर दोबारा से हरा भरा हो जाए, इस पर हरे रंग की चादर पूरी तरीके से फिर दोबारा से ढक जाए। तो वो ऐसे कपड़े पहनाना चाहते थे इस अर्थ को जो कैसे कलर रंग की हो? हरे रंग की हो। जंबाजी फॉलोअर्स वर कॉल्ड बिश्नोईज, जंबाजी के जो अनुसरण करने वाले थे, जंबाजी के जो फॉलोअर्स थे, जो उनका अनुसरण कर रहे थे, वर कॉल्ड, उनको क्या नाम दिया गया? देखिए पैसिव वॉइस है, वर कॉल्ड, उनको क्या बुलाया गया? बिश्नोईज, उनको बिश्नोई के नाम से बुलाया गया। और 29ers, या उनको हम कह सकते हैं कि 29ers के नाम से उनको बुलाया गया। बिस का मतलब 20 और नोई का मतलब 9, ठीक है ना? बिकॉज दे एडहेयर टू, क्योंकि उन्होंने अनुसरण किया था, उन्होंने अनुसरण किया था किसका? टू जंबाजी 29 परसेप्ट्स,
जम्बाजी के जो 29 सिद्धांत थे उनका उन्होंने अनुसरण किया था, इसलिए उनका नाम क्या दे दिया गया, बिश्नोईज उनका नाम दे दिया गया। द प्रिजर्वर, दे प्रिजर्व द ट्रीज, उन्होंने क्या किया, दे प्रिजर्व द ट्रीज, उन्होंने पेड़ों को प्रिजर्व किया, पेड़ों की देखभाल की, उनको काटने से रोका। अराउंड देयर विलेजेस, अपने गाँव के आसपास चारों तरफ उन्होंने पेड़ों को पूरी तरीके से प्रिजर्व किया, उनकी देखभाल की। एंड प्रोटेक्टेड ब्लैक बग्स, और इसके अलावा उन्होंने देखभाल की, रक्षा की, किसकी, ब्लैक बग्स, चिनकाराज, पी फाउल एंड ऑल अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स। इसके अलावा उन्होंने जितने भी अन्य जानवर थे जो इनके नाम आए इनको अंडरलाइन कर लें आप, इन सभी की उन्होंने पूरी तरीके से इनको क्या किया, प्रोटेक्ट किया, इनकी सुरक्षा की, जिससे कि इनको कोई इनका हंट ना करे, इनका कोई शिकार ना करे, जिससे कि ये भी फले फूलें और प्रकृति फिर दोबारा से आसपास का जो क्षेत्र है वो फिर दोबारा से क्या हो जाए, पूरी तरीके से फिर दोबारा से ग्रीन हो जाए और सभी लोग पूरी तरीके से उस अकाल से, उस पीड़ा, अकाल की पीड़ा से पूरी तरीके से उबर सकें। तो यह नाम आए, सभी आप लोग नाम सुने हुए हैं आपके, ब्लैक बग्स है, चिनकारास है, पी फाउल है, एंड ऑल अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स। ग्रेजुअली देयर टेरिटरी बिकेम कवर्ड बाई ट्रीज, जल्दी ही निरंतर लगातार होने लगी देयर टेरिटरी, उनका जो क्षेत्र था, उनका जो स्थान था, बिकेम कवर्ड, वो पूरी तरीके से ढक गया, बाई ट्रीज, किससे ढक गया, पेड़ों से ढक गया। देयर कैटल हैड एबंडेंट ब्राउज, अब उनके जो मवेशी थे, उनके जो जानवर थे, हैड एबंडेंट, उनको पूरी तरीके से प्राप्त हो गया, मिल गया, क्या मिला उनको, एबंडेंट ब्राउज, उनको पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, एबंडेंट मान होता है प्रचुर मात्रा में, क्या मिल गया, ब्राउज, कोमल पत्तियां उनको मिलने लगी, खाने के लिए जो कोमल पत्तियां होती हैं ब्राउज, वो उनको मिलने लगी। देयर लैंड रिकवर्ड इट्स फर्टिलिटी, उनकी जो जमीन थी वो पूरी फिर दोबारा से क्या हो गई, रिकवर्ड, उसने पुनः प्राप्त कर ली, फिर दोबारा से रिकवर्ड हो गई, वो फिर दोबारा से हील हो गई, सही हो गई, इट्स फर्टिलिटी, क्या उसकी जो फर्टिलिटी थी, उसका जो उपजाऊपन था वो फिर दोबारा से उसको प्राप्त हो गया। यानी कि उनकी ज़मीनें, मैं बात करूं ट्रांसफॉर्मेशन में, तो उनकी जो ज़मीन थी वो फिर दोबारा से कैसी हो गई, उपजाऊ हो गई। एंड द बिश्नोईज बिकेम अ प्रॉस्पेरस पीपल, और इस प्रकार से जो बिश्नोई लोग थे वो फिर दोबारा से क्या बन गए, फिर दोबारा से वो समृद्ध लोग बन गए। तो जम्बाजी ने एक ही बात बताई कि जानवरों की रक्षा करो, पेड़ों को काटे जाने से रोको, जिससे कि हमारी ज़मीन फिर दोबारा से हरी भरी हो जाए और फिर दोबारा से उसमें हिरण, चिंकारा वगैरह जो भी हैं, बारहसिंगा फिर दोबारा से फ्रॉलिक करें, उछल कूद करें, खेलें कूदें, जिससे कि हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, पूरी हमारी जो सोच है वो बदले और हम एक अच्छे कार्य के लिए अपने जीवन को डिवोट कर दें। बट आउटसाइड देयर टेरिटरी, लेकिन उनके क्षेत्र के बाहर की तरफ, ऑल कंटिन्यूड एज बिफोर, सब कुछ वैसा ही चलता रहा जैसा पहले चल रहा था। लाइन इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है कि इन्होंने अपने क्षेत्र में तो ये सब कुछ करा दिया, लेकिन हुआ क्या, बट आउटसाइड देयर टेरिटरी, जो इनका बाहर का क्षेत्र था, आउटसाइड का मतलब था भारी जो क्षेत्र था, जो टेरिटरी थी, उसमें क्या हुआ, ऑल कंटिन्यूड एज बिफोर, सब कुछ वैसा ही चलता रहा जैसे पहले चल रहा था। द लैंड वाज स्टिल बीइंग स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स ग्रीन कवर एंड द डेजर्ट वाज स्प्रेडिंग, द लैंड वाज स्टिल बीइंग स्ट्रिप्ड ऑफ, जमीन को अभी भी पूरी तरीके से क्या किया जा रहा था, स्टिल बीइंग स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स ग्रीन कवर, उसके पूरी तरीके से समाप्त किया जा रहा था, खत्म किया जा रहा था, ऑफ इट्स ग्रीन कवर, जो उसकी हरियाली थी उसको लगातार खत्म किया जा रहा था। स्टिल बीइंग स्ट्रिप्ड ऑफ, फिर दोबारा अंडरलाइन करें, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस किसी के द्वारा किया जा रहा था, तो क्या हुआ, स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स ग्रीन कवर, तो उसकी जो हरियाली थी उसको लगातार डैमेज किया जा रहा था, लगातार उसको बर्बाद किया जा रहा था, और क्या हो रहा था, एंड द डेजर्ट वॉज स्प्रेडिंग, और रेगिस्तान रूपी जो क्षेत्र था वो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा था, चारों ओर रेगिस्तान अपना रूप धारण करता चला जा रहा था, जो हरी भरी जमीन थी वो रेगिस्तान में बदलती जा रही थी। द नाइन्थ डिसेंडेंट ऑफ जम्बाजीज कंटेम्प्रेरी राव जोधाजी नाउ ऑक्यूपाइड द थॉर्न ऑफ जोधपुर, द नाइन डिसेंडेंट, जो उनके डिसेंडेंट थे, उत्तराधिकारी थे, ऑफ जम्बाजी के जो समकालीन राव जोधाजी, यानी जम्बाजी के समकालीन राव जोधाजी के जो उत्तराधिकारी थे, नाउ ऑक्यूपाइड, अब उन्होंने संभाला किसको, द थोर्न ऑफ जोधपुर, अब उन्होंने जोधपुर के सिंहासन को संभाल लिया। लाइन को अंडरलाइन करें जिससे आपको ये याद रहे, क्वेश्चन आ जाते हैं इस पर बेस्ड, तो आप ध्यान रखें जरा।
द 9 डिसेंडेंट ऑफ जम्बाजी कंटेम्प्रेरी राव जोधाजी, ठीक है ना, नवे पूर्व वो थे उनके उत्तराधिकारी ऑफ जम्बाजी कंटेम्प्रेरी, जम्बाजी के जो समकालीन थे राव जोधाजी, उनके नवे जो उत्तराधिकारी थे, अब उन्होंने जोधपुर के सिंहासन को संभाल लिया। इन द 6th ईयर ऑफ हिज रीन, अपने शासनकाल के 6वें ही वर्ष में, इन 1730, करीब ईयर उन्होंने बता दिया है 1730 में, दिस महाराजा, ये जो महाराज जी थे जिनका नाम था अभय सिंह। अब ये सब आपको अंडरलाइन करके चलनी होती है, वैल्यू पॉइंट्स में काम आती हैं सभी चीज़ें। तो क्या हुआ था, इन द 6th ईयर ऑफ हिज रीन, अपने शासनकाल के 6वें ही वर्ष में, इन 1730, 1730 में, दिस महाराजा, ये जो महाराज थे अभय सिंह, जिनका नाम अभय सिंह था, डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट, उन्होंने निर्णय लिया, टू कंस्ट्रक्ट, निर्माण कराने का निर्णय लिया, अ पैलेस फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए एक राजमहल बनवाने का निर्णय लिया। अ ब्यूटीफुल पैलेस, एक सुंदर राजमहल, मेड ऑफ, जो जिसको बनाया जाना था, द फेमस रेड सैंडस्टोन, जिसको लाल जो बलुआ जो मिट्टी थी, उस लाल जो पत्थर था, सैंडस्टोन था, बलुआ पत्थर जिसको बोलते हैं लाल रंग का, उससे इसको बनाया जाना था। ऑफ जोधपुर, कहाँ का था वो, ऑफ जोधपुर। देखें जरा, अ ब्यूटीफुल पैलेस मेड ऑफ द फेमस रेड स्टोन्स ऑफ जोधपुर, जोधपुर के जो लाल बलुआ पत्थर होता है उससे उनको क्या बनवाना था, एक राजमहल का निर्माण करवाना था। दिस वुड नीड अ लॉट ऑफ लाइम, इसके लिए बहुत ज़्यादा चूने की जरूरत थी। लाइम स्टोन इज ऑफकोर्स क्वाइट एबंडेंट इन दिस इन दिस ट्रैक्ट, जो चूना पत्थर था, इज ऑफकोर्स, निसंदेह, क्वाइट अबंडेंट, वो वास्तव में ही प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, एकदम प्रचुर मात्रा में, सही मात्रा में उपलब्ध था, इन दिस ट्रैक्ट, इस क्षेत्र में, इस एरिया में। बट इट हैड टू बी क्योर्ड, एंड द लाइम क्लिन्स वुड नीड अ लॉट ऑफ फ्यूल, बट इट हैड टू बी क्योर्ड, लेकिन इसको क्या करना था, इट हैड टू बी क्योर्ड, इसको क्या करना था, इसको एक तरीके से क्योर करने के लिए, इसको तैयार करने के लिए किसकी जरूरत थी, इसको तैयार करना था। भाई किस रूप में था, ये था केवल किस रूप में, पत्थर के रूप में आता है ये, फिर इसको पानी में डाला जाता है, फिर इसको गर्म किया जाता है, तब जाके इसका नेचुरल जो प्रोसेस है वो शुरू होता है। तो क्या हुआ था, बट इट हैड टू बी क्योर्ड, लेकिन इसको पूरी तरीके से तैयार किया जाना था। एंड द लाइम क्लिन्स वुड नीड, और इसके लिए जो चूने की जो भट्टियाँ थी उनकी आवश्यकता पड़नी थी, अ लॉट ऑफ फ्यूल, और उनके लिए बहुत ज़्यादा ईंधन की आवश्यकता थी। एंड द लाइम क्लिन्स वुड नीड अ लॉट ऑफ फ्यूल, जो चूने की भट्टियाँ थी उनके लिए बहुत ज़्यादा ईंधन की आवश्यकता थी। ईंधन से इसको गर्म किया जाता, भट्टियों को, उसमें चूना डाला जाता, तब वो उसके लिए तैयार हो जाता। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट सो मच फ्यूल इन द डेजर्ट, इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब, काम इतना आसान नहीं था, टू गेट, कौन सा काम, प्राप्त करने का काम आसान नहीं था, सो मच फ्यूल, इतना ज़्यादा ईंधन प्राप्त करने का काम इतना आसान नहीं था, इन द डेजर्ट, खासकर कि रेगिस्तान में। बट एज लक वुड हैव इट, लेकिन किस्मत से, देयर वॉज अ लार्ज सेटलमेंट ऑफ बिश्नोई जस्ट 16 माइल्स फ्रॉम जोधपुर, लेकिन एज लक वुड हैव इट, लेकिन भाग्य की देन माने या किस्मत का खेल देखें तो क्या था, देयर वॉज अ लार्ज सेटलमेंट, एक बहुत विशाल एक व्यवस्था बनी हुई थी, ऑफ बिश्नोईज, किनकी, जो बिश्नोई संप्रदाय था उसकी एक बहुत अच्छा व्यवस्था थी वहाँ पर, जस्ट 16 माइल्स फ्रॉम जोधपुर से केवल 16 मील की दूरी पर बिश्नोइयों ने बहुत अच्छी व्यवस्था इस तरीके की कर रखी थी। दीज पीपल हैड एक्सेप्टेड जम्बाजीज परसेप्ट्स, इन लोगों ने स्वीकार कर लिया था, अपना लिया था जम्बाजीज परसेप्ट्स, जम्बाजी के जो सिद्धांत थे उनको पूरी तरीके से उन्होंने अपना लिया था। नियरली 2.5 सेंचुरीज, करीब ढाई दशकों से उन्होंने पूरे उनके सिद्धांतों को अपना रखा था। एंड हैड नर्स्ड हंड्रेड्स ऑफ खेजड़ी ट्रीज, और उन्होंने पूरी तरीके से पालन पोषण किया था हंड्रेड्स ऑफ खेजड़ी ट्रीज, करीब सैकड़ों खेजड़ी के जो वृक्ष थे उनका उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से देखभाल की थी, पालन पोषण किया था। नियर देयर विलेजेस, अपने गाँव के आसपास। एंड देयर वॉज एक्सीलेंट लाइमस्टोन, और वहाँ पर शानदार चूना पत्थर भी था। टू नियर वन ऑफ देयर विलेजेस, खेजडली, उनका एक जो गांव था उसके नज़दीक, मतलब बहुत शानदार चूना पत्थर मिल जाता था।
टू नियर, जो बहुत ज़्यादा नज़दीक था, वन ऑफ देयर विलेजेस, उनके गाँव में से एक गाँव के नज़दीक जो खेजडली था उसके आसपास बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चूना पत्थर भी मिल जाया करता था। अभय सिंह से दीवान ऑर्डर्ड, अभय सिंह का जो दीवान था उसने आदेश दे दिया दैट द लाइम क्लिंस बी स्टार्टेड नियर खेजडली, के जो चूने की भट्टियाँ हैं उनको शुरू कर दिया जाए। कहाँ पर? नियर खेजडली, खेजडली के नज़दीक उनको शुरू कर दिया जाए। टू बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैलेस, ताकि निर्माण शुरुआत की जा सके, काम शुरू हो सके। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैलेस, ताकि राजमहल का जो निर्माण का काम है वो शुरू हो सके। तो उसने कह दिया तुरंत प्रभाव से उन भट्टियों को चालू करो जिससे कि राजमहल का निर्माण शुरू हो सके। बट व्हेन द वर्कर्स गॉट रेडी टू कट द ट्रीज फॉर फ्यूल, लेकिन जैसे ही जो कर्मचारी थे, जो वर्कर्स थे, वो क्या हुआ? गॉट रेडी, जैसे ही वो तैयार हुए, टू कट द ट्रीज, पेड़ों को काटने के लिए, फॉर फ्यूल, किसके लिए? ईंधन के लिए, पेड़ों को काटने के लिए जैसे ही वो तैयार हुए, दे फाउंड, तो उनको क्या हुआ? दे फाउंड दैट द बिश्नोईज वुड नॉट लेट देम टच द ट्रीज, तो उन्हें पता लगा कि जो बिश्नोईज थे, वुड नॉट लेट देम, वो उनको नहीं छूने देंगे, टच द ट्रीज, खास करके काटना तो बहुत दूर की बात है, वो बिश्नोई लोग पेड़ों को उनको छूने तक नहीं देंगे, ये उन्हें पता चला। देयर खेजड़ी ट्रीज मस्ट बी लेफ्ट अलोन टू कट दीज ट्रीज, देयर वॉज अ वायोलेशन ऑफ देयर रिलीजन। देयर खेजड़ी ट्रीज मस्ट बी लेफ्ट अलोन, उन्होंने कह दिया उनका जो खेजड़ी के जो पेड़ हैं मस्ट बी लेफ्ट अलोन, उनको छोड़ना पड़ेगा, उनको अकेले उनको तो छोड़ना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए चाहे। टू कट दीज ट्रीज, क्योंकि इन पेड़ों को काटना, टू कट दीज ग्रीन ट्रीज, इन हरे भरे पेड़ों को काटना, वॉज अ वायोलेशन ऑफ देयर रिलीजन, वो उनके धर्म का उल्लंघन होगा। उन्होंने साफ कह दिया कि हरे भरे जो खेजड़ी के हमारे जो पेड़ हैं इनको यदि आप काटोगे तो हमारे धर्म का क्या हो जाएगा? ये हमारे धर्म का उल्लंघन होगा, वायोलेशन होगा। द वर्कर्स रिटर्न टू जोधपुर, कर्मचारी वापस जोधपुर लौट गए। द दीवान वॉज एनरेज्ड, जो दीवान था वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ। वॉट इंसोलेंस, खास करके किस बात पर? वॉट इंसोलेंस, जिस प्रकार का जो डिसरेस्पेक्ट था, जो असम्मान था, जो धृष्टता थी, शुद्ध हिंदी होती है धृष्टता, बहुत ज़्यादा मतलब वैसा शब्द है इंसोलेंस, किसी का तिरस्कार कर देना। वो कहता वॉट इंसोलेंस, अच्छा इतनी हिम्मत, इतना तिरस्कार। ही पर्सनली एक्कम्पेनिड द वर्कर्स, वो खुद कर्मचारियों के, वर्कर्स के साथ, श्रमिकों के साथ वहाँ पर गया। ऑन हॉर्सबैक, घोड़े पर बैठ कर गया। टू खेजडली विलेज, खेजडली गाँव वो वहाँ पर अपने वर्कर्स के साथ घोड़े पर सवार होकर पहुँच गया। एंड ऑर्डर्ड दैट द ट्रीज बी कट, उसने आदेश दे दिया कि पेड़ों को क्या किया जाए? पेड़ों को काटा जाए। ट्रीज बी कट, ट्रीज बी कट पैसिव वॉइस में चलता है, तो क्या किया उसने कि पेड़ों को काटा जाए, ये आदेश उसने दे दिया। द एक्सेस वर रेज्ड, कुल्हाड़ियां उठा ली गई। एंड द होल विलेज गैदर्ड, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। दे बेग्ड, उन्होंने प्रार्थना की दैट देयर रिलीजन बी नॉट डेस्क्रेटेड, उन्होंने ये प्रार्थना की, उनसे रिक्वेस्ट की दैट देयर रिलीजन, कि उनका जो धर्म है, बी नॉट डेस्क्रेटेड, उसको अपवित्र नहीं किया जाए, उसको अपवित्र नहीं किया जाए। दे प्लीडेड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज, उन्होंने प्रार्थना की, याचना की फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज, कि उनका जो पेड़ हैं उनको छोड़ दिया जाए, उनको संरक्षित रहने दिया जाए। दैट देयर एंसेस्टर्स हैड नर्चर्ड, क्योंकि उनके जो पूर्वज थे, हैड नर्चर्ड ओवर जनरेशन, क्योंकि उनके पूर्वजों ने कई पीढ़ियों तक उनको पूरी तरीके से उनका क्या किया है? उनको नर्चर्ड किया है, उनका पालन पोषण किया है, उनकी देखभाल की है, तो ऐसे पेड़ों को कम से कम नहीं काटा जाए। ऐसी उन्होंने प्रार्थना की, ऐसी उन्होंने भीख मांगी, ऐसी उन्होंने याचना की। बट द दीवान वाज डिटरमाइंड, लेकिन दीवान ने पूरी तरीके से दृढ़ निश्चय कर लिया था। द ट्रीज मस्ट बी कट, कि इन पेड़ों को काटना ही काटना है। टू फ्यूल द लाइम क्लिंस, काई के लिए? टू फ्यूल द लाइम क्लिंस, जो चूने की भट्टियाँ हैं उनके लिए क्या करने के लिए? टू फ्यूल, उनको ईंधन प्रदान करवाने के लिए, उनके लिए ईंधन प्राप्त करने के लिए उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि कुछ भी हो जाए पेड़ों को तो काटा ही जाएगा। ही ऑर्डर द वर्कर्स, उसने आदेश दे दिया, श्रमिकों को आदेश दिया, काई के लिए? टू गो हेड, कि वो आगे बढ़ें। बट द बिश्नोईज वर डिटरमाइंड टू,
लेकिन बिश्नोई भी पूरी तरीके से दृढ़ निश्चय करके बैठे थे। एंड द मोस्ट डिटरमाइंड, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दृढ़ निश्चय कर रखा था, एमंग देम, उनमें से जो सबसे ज़्यादा दृढ़ निश्चय कर रखा था, वॉज अ वर्टिबल इनकारनेशन ऑफ दुर्गा, जो पूरी सच्ची जो अवतार थी किसकी, ऑफ दुर्गा, जिनको दुर्गा का सच्चा अवतार कहा जाता था, वो सबसे ज़्यादा डिटरमाइंड थी, जिनका नाम था अमृता देवी, द वाइफ ऑफ बिश्नोई रामखोड़। किसकी पत्नी थी वो, बिश्नोई रामखोड़ की पत्नी अमृता देवी, जो वास्तविक देवी का, दुर्गा का अवतार थी। वो सबसे पहले उन्होंने विरोध करना शुरू किया। द ट्रीज विल नेवर, उन्होंने क्या कहा, द ट्रीज विल नेवर बी कट डाउन, पेड़ों को कभी भी काटने दिया नहीं जाएगा, अनलेस यू कट अस डाउन फर्स्ट, यदि काटना ही है तो सबसे पहले जब तक आप हमें नहीं काट दोगे उससे पहले हम पेड़ों को काटने नहीं देंगे। अनटिल और अनलेस का यूज होता है जब तक नहीं, यू कट अस डाउन फर्स्ट, जब तक कि आप जब तक हमें नहीं काट दोगे तब तक हम पेड़ों को काटने नहीं देंगे, इन पेड़ों को काटने दिया नहीं जाएगा। सी सेड, उन्होंने कहा, एंड कॉलिंग टू हर 3 डॉटर्स, और उन्होंने अपनी 3 बेटियों को भी बुला लिया, टू जॉइन हर, उनका साथ देने के लिए उन्होंने अपनी 3 बेटियों को भी बुला लिया। दे क्लास्प्ड 4 ऑफ द ट्रीज, उन्होंने 4 पेड़ों को कस के पकड़ लिया, यानी कि वो चारों की चारों 4 पेड़ों से चिपक गई, यानी पेड़ों को इस तरीके से उन्होंने लेके उनसे चिपक कर खड़ी हो गई। क्लास्प माने होता है एक तरीके से गले लगाने के अर्थ में आता है, इस तरीके से पकड़ लिया उन्होंने। द दीवान फ्यूम्ड, जो दीवान था वो और ज़्यादा क्रोधित हो गया, एंड ऑर्डर्ड, उसने आदेश दे दिया, दैट ऑल 4 ऑफ देम, कि उन चारों की चारों को भी कट डाउन, काट दिया जाए, विद द ट्रीज, किसके साथ, पेड़ों के साथ उन चारों को भी काट दिया जाए। द एक्सेस फेल, कुल्हाड़ियाँ टूट पड़ी, एंड द ब्रेव विमेन वर कट टू पीसेज, और उन चारों की चारों को पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, टुकड़ों में काट दिया गया। बट द बिश्नोईज वर नॉट टू बी काउड, लेकिन जो बिश्नोई थे वो इससे भयभीत होने वाले नहीं थे। वर नॉट टू बी काउड, वो इससे डरे नहीं, इससे भयभीत नहीं हुए। मोर एंड मोर ऑफ देम केम फॉरवर्ड, उनमें से अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आने लगे टू हग द ट्रीज, और पेड़ों से आकर चिपक गए, एंड टू बी कट डाउन विद देम, और उनको भी उनके साथ ही काट दिया गया। द न्यूज़ ऑफ द मैसाकर, इस सामूहिक नरसंहार का जो समाचार था, स्प्रेड रैपिडली, वो तेजी से फैल गया। एंड थाउजेंड्स ऑफ बिश्नोई, हजारों की संख्या में जो बिश्नोई थे, रश्ड फ्रॉम देयर 84 सराउंडिंग विलेजेज, वो अपने 84 आसपास के गांवों से वहां पर दौड़ लगाते हुए पहुंच गए, टू हेल्प देयर ब्रेव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने बहादुर भाइयों और बहनों की सेवाओं के लिए वो वहाँ पर रक्षा करने के लिए, मदद करने के लिए वो वहाँ पर पहुँच गए। ऑल टुगेदर, कुल मिलाकर 363 बिश्नोईज सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ, 363 बिश्नोइयों ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया, टू गार्ड देयर सैक्रेड हेरिटेज, किसकी रक्षा करने के लिए, सैक्रेड हेरिटेज, अपना जो पवित्र जो विरासत थी, संपत्ति थी, उसकी रक्षा करने के लिए 363 बिश्नोइयों ने अपनी जान की आहुति दे दी, अपने बलिदान दे दिया अपनी जान का, जिससे कि वो उनको बचा सकें। लेकिन फिर भी उन लोगों ने 363 बिश्नोई जो लोग थे, सब कुल मिलाकर उनको काट दिया। तो एक बहुत बड़ा नरसंहार था जो इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है। तो ये पैराग्राफ्स हैं, सिंपल हैं, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है, वर्ड मीनिंग्स है। वो मैं कल अगला जो वीडियो लेक्चर आएगा मेरा, उससे पहले मैं उनको नोट कर दूंगा, उनको आप देख लेना। जो इससे पहले थे वो मैंने यहाँ पर नोट कर दिए, इंटॉक्सिकेटेड, डेसोलेट और फ्रॉलिक, ये मैंने नोट कर दिए। अगले वीडियो लेक्चर में जो आज मैंने पढ़ाया है उनको मैं यहाँ नोट कर दूंगा, और फिर उनको आप एक बार नोट डाउन कर लेना। वैल्यू पॉइंट्स मैंने बता दिए, अंडरलाइन कर लेना। कोई दिक्कत हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तब तक घर पर रहें, पढ़ते रहें और सुरक्षित रहें। थैंक यू।